हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। इस ब्लाउज की कटिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, तो आज की वीडियो में हम हेवी चेस्ट साइज में स्लीवलेस ब्लाउज को किस प्रकार से बनाना है ये जानेंगे। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि हेवी चेस्ट साइज में हम किस तरह से स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करें, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं और स्लीव वाला ब्लाउज बनाते हैं ना, तो दोनों की कटिंग अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें बस हम स्लीव अटैच ना करें। जब आप कटिंग करोगे ना तो उसकी कटिंग भी चेंज हो जाएगी। स्लीव वाले ब्लाउज में जब स्लीव लगती है तो उसकी कटिंग करने का तरीका अलग होता है, और जब हम विदाउट स्लीव वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसकी कटिंग अलग तरीके से होती है। तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखना, छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक में आपको स्लीवलेस ब्लाउज किस तरह से कट करना है ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट में ओपन रखने वाली हूँ, फ्रंट हमारा पैक और प्रिंसेस कट रहेगा। सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए, तो जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। मेरे ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब बैक हमारा ओपन रहेगा ना, तो नीचे की तरफ से हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे 0.25 इंच का। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, तो फुल शोल्डर का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। फुल शोल्डर मेरे यहाँ पे 14 इंच है, आपको 14 का हाफ करके निशान लगाना है। 14 का हाफ हमारा कितना होगा, 7 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी 7 इंच पे। शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद हम यहीं से नेक के लिए निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इसमें हम फुल शोल्डर रखेंगे। फुल शोल्डर क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें नेक चाहिए वो ब्रॉड नेक चाहिए। अब फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर आया होगा ना उसमें से आपको माइनस करना है 1/2 इंच। और ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा, चाहे आप बॉट नेक ब्लाउज बनाए, पैक नेक ब्लाउज बनाए या स्लीवलेस ब्लाउज बनाए। जितना आपने शोल्डर रखा होगा ना उसमें से आपको 1/2 इंच माइनस कर देना है। 1/2 इंच माइनस करने के बाद अब आपको चेक कर लेना है कि आपके फुल शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ से जो मेरे फुल शोल्डर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6.5 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए, तो आर्म होल की मार्किंग को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो हमारी चेंज होती है ना वो आर्म होल की मार्किंग ही चेंज होती है। जितना हम नॉर्मल ब्लाउज में आर्म होल रखते हैं, अगर उतना ही हम स्लीवलेस ब्लाउज में आर्म होल रखेंगे, तो जो आर्म होल है ना वो बॉडी पे जाने के बाद लूज रहेगा, क्योंकि उसमें हमारी स्लीव तो अटैच होती नहीं है। तो बॉडी पे जाने के बाद जो आर्मोल की फिटिंग है ना वो प्रॉपर नहीं आती है। तो आर्मोल का निशान आपको कितने इंच पे लगाना है, जितने भी आपने शोल्डर लिए होंगे ना उतना ही आपको आर्महोल लेना है। जब हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हमारी स्लीव अटैच होती है, तो जितना हमने शोल्डर लिया होता है उसमें 1/2 इंच प्लस करके आर्महोल के लिए निशान लगाते हैं। लेकिन इसमें हमारा 1/2 इंच प्लस नहीं होगा, जितना शोल्डर है उतना आपको निशान लगाना है आर्महोल के लिए। तो आर्महोल का भी निशान लगा लूंगी मैं 6.5 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। क्लियर हुआ, जितना मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया ना उतना मैंने आर्म होल के लिए भी निशान लगा लिया है। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए, तो चेस्ट का साइज मेरा कितना है, 38 है। 38 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। वेस्ट है 32 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। और वेस्ट में जो आपका सिलाई मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। 1 इंच इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि बैक में हमारा डॉट आता है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब वेस्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है ना, तो डॉट पॉइंट के लिए भी निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगाना है आपको 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी ये निशान लगेगा आपका 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करना है हाफ हाफ इंच। डॉट पॉइंट का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल गोलाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपके आर्महोल की गोलाई रहेगी ना वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो हम आर्महोल की गोलाई देने के लिए 1 इंच पे निशान लगाते हैं ना, अब वो आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। और ये आपके चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। चेस्ट का साइज 40 से कम है तो यहाँ से निशान लगाना है 1.25 इंच पे, और चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे। मैंने यहाँ से निशान लगाया 1.25 इंच पे। अब इसकी हम गोलाई देंगे, और यहाँ से जो हम आर्महोल को 1/2 इंच माइनस करते हैं ना, तो अब वो हमारा 1/2 इंच माइनस नहीं होगा, सिर्फ माइनस करना है आपको 0.25 इंच। अब जो बैक आर्म होल की आपकी फिटिंग है ना एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ से जो झोल आने की प्रॉब्लम होती है ना स्लीवलेस ब्लाउज में, या आर्म होल बॉडी पे जाने के बाद लूज होता है, वो बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए, तो आपको देख लेना है स्लीवलेस ब्लाउज में आपको रेडी शोल्डर 1 इंच का चाहिए, 1.5 इंच का या 2 इंच का। तो मुझे यहाँ पे जो रेडी शोल्डर चाहिए ना वो 1.5 इंच का चाहिए। 1 इंच में सिलाई का प्लस करके निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। अब यहाँ से जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको आपको 1/2 इंच माइनस करना है आर्म होल की तरफ।
देखिए इस तरह से। अब बहुत से लोगों को क्या डाउट आता है कि अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो डीप नेक ब्लाउज है, और डीप नेक ब्लाउज में तो हमारे शोल्डर हमेशा नेक की तरफ ही माइनस होते हैं ना। लेकिन जब भी आप फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगा रहे हो, जैसे बॉट नेक ब्लाउज में भी हम फुल शोल्डर रखते हैं, और जो हमारा हाई नेक ब्लाउज होता है उसमें भी फुल शोल्डर आता है, तो जब भी आप शोल्डर का हाफ करके निशान लगाओ ना, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है आर्म होल की तरफ। और जब आप फुल शोल्डर रखने के बाद परफेक्ट शोल्डर निकालते हो, जैसे 5 इंच से 5.5 इंच, उसमें जो हमारे शोल्डर रहते हैं वो हमें नेक की तरफ माइनस करने होते हैं। अभी हमने यहाँ पे परफेक्ट शोल्डर नहीं निकालना है, सिर्फ फुल शोल्डर रखे हैं, इसलिए जो हमने शोल्डर माइनस किए हैं वो आर्म होल की तरफ माइनस किए हैं। अब नेक की विड्थ हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से जो मेरे नेक की विड्थ आ रही है वो 3.75 इंच आ रही है। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच में। जो मेरे बैक की नेक की लंबाई है वो है 10 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। बैक के नेक का जो शेप रहेगा ना वो आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि किस तरह से आपको बैक पार्ट का नेक चाहिए। तो देखिए बैक पार्ट की मार्किंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आप यहाँ पे नेक देखेंगे ना वो हमारा ब्रॉड नेक है, तो ये बॉडी पे जाके बहुत फैलेगा, तो ये जो चेस्ट साइज है ना इससे हाफ इंच ज्यादा ही ये चेस्ट को कवर करेगा। जब भी हमारे नेक की लंबाई 11 इंच तक होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच चेस्ट को माइनस कर देते हैं। लेकिन अभी तो हमारे नेक की लंबाई सिर्फ 10 इंच है, लेकिन यहाँ पे जो नेक है ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच चेस्ट में से माइनस कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब जब आपका नेक बॉडी पे जाके फैलेगा ना तो यहाँ पे आपको झोल देखने को नहीं मिलेगा। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 38। 38 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 9.5 इंच। लेकिन अब जब मैं ब्लाउज में फिटिंग डालूंगी ना तो 9.5 इंच की जगह मैं फिटिंग डालूंगी 9 इंच पे, क्योंकि मैंने यहाँ से हाफ इंच माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया है, हमारा नेक ब्रॉड है इसलिए आपको हाफ इंच यहाँ से माइनस करना होगा। बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। आर्म होल की मार्किंग, आर्म होल की गोलाई में किस तरह से चेंज करना है, और हाफ इंच चेस्ट को माइनस करना है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए, लेकिन लेंथ में यहाँ पे चेंज हो जाता है क्योंकि जो हमारा अभी का पैटर्न है वो प्रिंसेस कट पैटर्न है। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। बैक पार्ट की लेंथ थी मेरी 14.5। फ्रंट पार्ट में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर हमने कितने इंच के रखे हैं, 6.5 इंच के, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। आर्म होल भी हमारा सेम रहेगा 6.5 इंच का। यहाँ से भी निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए, तो चेस्ट में आपको लूजिंग ऐड करते हुए ही निशान लगाना है। 38 में 2 इंच की लूजिंग हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40। 40 को डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आएगा यहाँ पे 10 इंच। निशान लगा लूंगी 10 इंच पे, और 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। जो हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड करी है ना वो हमारे प्रिंसेस कट पैटर्न में कवर हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करनी ही है। अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे 3.75 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी मैं यहाँ से 7 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 3.75 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना उसको हाफ इंच हम माइनस कर देंगे आर्म होल की तरफ। माइनस करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में हमने निशान लगाया था 1.25 इंच पे। फ्रंट पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे। और जब हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं जिसमें हमारी स्लीव अटैच होती है, उसमें हम शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालते हैं, 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए हम गोलाई देते हैं। लेकिन अब इसमें तो हमारी स्लीव अटैच होगी नहीं, तो गोलाई आपको डायरेक्ट देनी है। कर्व को रखेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। स्लीवलेस ब्लाउज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना वो आपके आर्म होल की फिटिंग ही होती है। आर्म होल की तरफ से थोड़ा सा भी लूज हुआ ना तो फिटिंग पूरी बिगड़ जाती है ब्लाउज की। अब निशान लगा लेंगे प्रिंसेस कट के लिए। तो प्रिंसेस कट का निशान लगाने के लिए आपको शोल्डर का निकालना है एक सेंटर। सेंटर से हम निशान लगा लेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लूंगी। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.5 इंच। सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 10 इंच पे। ये हो गया मेरा शोल्डर टू एपेक्स। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए।
तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, इसको डिवाइड 2 करके आपको निशान लगाना है। डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा कितना आएगा 3.5 इंच। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हो ना, तो आपको 0.25 इंच सिलाई का प्लस कर लेना है। एपेक्स टू एपेक्स कितना आया मेरा 3.5 इंच, सिलाई का इसमें 0.25 इंच प्लस करूंगी और निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। अब जितना निशान हमने यहाँ से लगाया ना, उसमें से हाफ इंच कम करके आपको निशान लगाना है नीचे की तरफ से। तो हाफ इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। तो देखिए डॉट पॉइंट का निशान मैंने 2.25 इंच पे लगाया है। यहाँ से डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में जाता है, उसे माइनस करते हुए मैंने वेस्ट के लिए निशान लगाया 8 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है। अब वेस्ट की तरफ से हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई, आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो ये जो आपकी चेस्ट लाइन है, इससे आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.25 इंच पे। 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे और वापस से साइड में निशान लगाएंगे। और ये निशान ना आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जो मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते होंगे ना, उनको पता होगा कि कितने इंच पे आपको ये निशान लगाना है। अब ये जो हमने हाफ करके निशान लगाया है ना, इसको हम हमारे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे क्रॉस में इस तरह से। अब जैसे नीचे वाली डॉट की लाइन को हमने सिलाई में 2.25 इंच तक कवर किया है ना, इसको भी आपको सिलाई में कवर करना होगा। तो ये निशान हम कितने इंच पे लगाए, ताकि जो हमने लूजिंग ऐड करी है वो भी इसमें हमारी कवर हो जाए। तो चेस्ट लाइन से देखिए मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था 1.25 इंच पे। सिलाई में भी ये हमारा कवर होगा 1.25 इंच। इस लाइन को बाहर तक जाने देंगे। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है वो रेडी हो रही है 6.25 इंच पे। दूसरी जहां भी 6.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। यहाँ से आपको आर्म होल अब कितना माइनस करना है, सिर्फ 0.25 इंच। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। देखिए इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ आपको नए आर्म होल को रेडी करना है। अब सेंटर में कर्व को रखेंगे और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। शेप देने के लिए जो आपका कर्व है ना, वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए इस तरह से। सेंटर से शेप देने के बाद अब ऊपर की तरफ से हमको इसको मिलाना है और नीचे की तरफ से। तो सबसे पहले नीचे की तरफ से मिलाएंगे। नीचे वाली जो आपकी डॉट की लाइन रहेगी ना, उसके आपको टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। फर्स्ट सेंटर से आपको ऊपर आना है हाफ इंच। सेकंड सेंटर से हम ऊपर आएंगे 0.25 इंच और इन तीनों को मिला देंगे। नीचे की तरफ से मिलाने के बाद ऊपर की तरफ से भी हमें इसको मिलाना है। तो जो हमने नया आर्म होल बनाया है ना, वहां पे इंच टेप को रखना है एपेक्स पॉइंट तक। इसका एक सेंटर निकालना है और सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच और इसको भी राउंड में मिला देंगे। देखिए इस तरह से अब ये बीच का जितना भी रहेगा ना, वो सारा माइनस में जाएगा। देखिए जहां पे मैंने इस तरह से फिल किया है ना, वो हमारा सारा कटिंग में चला जाएगा। तो ऊपर वाली डॉट की लाइनों को जैसे हमने नाप के देखा था, सेम उसी तरह से आपको नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखना है। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 5.5 इंच पे। दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। अब फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली थी ना, तो आपको क्या करना है, बैक साइड से 1 इंच ऊपर आना है और फ्रंट की तरफ से भी 1 इंच ऊपर की तरफ आना है और इन्हें हम अपने डॉट के पॉइंट से मिलाएंगे। इस तरह आपको फ्रंट में 1 इंच ऊपर आना है और बैक में जो हमने ये 5.5 इंच का निशान लगाया था, इससे इस तरह क्रॉस में हम मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हम इसे सिलाई में अटैच करते हैं तो 0.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ से कवर होता है और 0.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ से कवर होता है। तो हमको हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा पीछे की तरफ से निकालना होता है। तो वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक साइड में हमने हाफ इंच चेस्ट में माइनस किया था। सेम वैसे ही हाफ इंच आपको फ्रंट में भी माइनस करना होता है। तो यहाँ पे जो हम हाफ इंच कपड़ा लेते हैं वो नहीं लेंगे। तो जो बैक और फ्रंट का चेस्ट साइज है वो बिल्कुल बराबर आएगा। फ्रंट को भी हम कट कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और बैक को भी हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से आप स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करके ब्लाउज बना सकते हैं, जो आपकी फिटिंग है ना एकदम परफेक्ट आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।